दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे पिलग्रिम के हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। सिर्फ 28 दिनों में आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर रिजल्ट। 4 हफ्तों में हेयर ग्रोथ काफी अच्छे से आप देख सकते हैं, काफी एविडेंट है। यहाँ पर आप क्राउन एरिया देख सकते हैं, फीमेल एंड मेल पार्ट दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप सेकंड स्लाइड देखें तो एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम टारगेट करता है आपके हेयर लॉस को, हेयर थिनिंग को, हेयर फॉल को, बेल्ट पैचेस को एंड वाइड मिडिल पार्टिंग को। दोस्तों मार्केट में आजकल रोजाना नए नए हेयर ग्रोथ सीरम्स आ रहे हैं और जब भी कोई नया हेयर ग्रोथ सीरम आता है तो हमें लगता है कि भैया अब ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि हम पुराने वाले तो सारे इसी तरीके से यूज कर चुके होते हैं। जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आता है हमें लगता है कि बस हमारी सारी उम्मीदें उसी के ऊपर टिक जाती हैं कि भैया यही है जो हमारे बाल उगा सकता है। वैसे ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा गलत है और इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात भी करेंगे। देखिए हेयर ग्रोथ सीरम्स आते रहेंगे और हमारा काम है रिव्यू करना, हम रिव्यू करते रहेंगे। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ ये बात करेंगे कि पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम कितना अच्छा है या कितना बेकार है, हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप करंटली कोई और हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम, बेयर एनाटॉमी का हेयर ग्रोथ सीरम या फिर बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम, तो क्या आपको स्विच करना चाहिए? क्या ये उतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपको उनको बंद करके इसके ऊपर स्विच करना चाहिए? तो आज की वीडियो में इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। तो पिलग्रिम के इस हेयर ग्रोथ सीरम में मेनली आपको 3 इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक है रेडेंसिल, दूसरा है एनागेन एंड तीसरा है बाइकैपल। दोस्तों ये एक एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम है जिसकी क्वांटिटी 30 ml है और इसके अंदर आपको कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोरियन ब्लैक राइस, सॉ पल्मेटो। ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है, हेयर रीग्रोथ को, हेयर डेंसिटी को इंप्रूव करता है और इसे मैन एंड वुमेन दोनों ही जो है यूज कर सकते हैं। ब्रांड कहता है कि सिर्फ 28 डेज में आप अगर इसे यूज कर रहे हैं, रिडक्शन देखने को मिलेगा, हेयर फॉल में इंक्रीज देखने को मिलेगा, हेयर ग्रोथ में विजिबल बेबी हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा हेयर डेंसिटी के अंदर। जो क्लेम्स है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड क्लेम्स है। किसी भी हेयर ग्रोथ सीरम को काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीनों का समय लगता है। तो 28 डे वाली जो थ्योरी है इससे एग्री नहीं करता, भले कोई भी ब्रांड हो। लेकिन हाँ कुछ ब्रांड्स हैं इनके सीरम्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़ा बहुत दिखना शुरू होते हैं, बट जो एक्चुअल जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे या जो एक्चुअल में जो आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3 से 4 महीने के बाद में ही आती है। दोस्तों इसके अंदर रेडेंसिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। रेडेंसिल क्या काम करता है? रेडेंसिल आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अंदर एनागेन है जो कि आपके हेयर लॉस को रिड्यूस करता है। कोरियन ब्लैक राइस है जो कि स्ट्रेंथन करता है आपके बालों को। इसके अंदर और 3 हेयर बूस्टर इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। पहला है बाइकैपल, दूसरा है सॉ पल्मेटो और तीसरा है अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है इसको यूज करने के बाद 96% लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि उनके न्यू बेबी हेयर्स आए हैं। 92% लोग कहते हैं कि भैया इसको यूज करने के बाद एक काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलता है हेयर फॉल के अंदर, यानी कि उनके बाल झड़ना कम हो गए हैं। पहले इसकी जो पैकेजिंग है, ओल्ड जो पैकेजिंग थी वो कुछ इस तरीके की आती थी, अब जो न्यू पैकेजिंग आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। तो अगर आपके पास बाई चांस ओल्ड वाली पहुंच जाए तो आप इसे वापस से चेंज करवा लीजिएगा, ये मेरा जो है सजेशन रहेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये हेयर ग्रोथ सीरम आप 4 कंडीशंस में यूज कर सकते हो: हेयर लॉस, हेयर फॉल, बॉल्ड पैचेस एंड वाइड मिडिल पार्टनिंग। क्लिनिकली रिजल्ट्स हैं इसके दोस्तों हेयर ग्रोथ के अंदर। डे 1 पे आप देखते हैं कि साइन ऑफ हेयर फॉल कुछ नहीं होता, हम उस दिन स्टार्ट करते हैं हेयर फॉल को लगाना। डे 28 पे आप देखते हैं कि विजिबल बेबी हेयर्स आप देख सकते हैं। डे 56 पे आप देख सकते हैं कि बालों का जो हेयर वॉल्यूम है उसमें उसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है। एंड डे 84 पे आपके बाल थिकर हैं, पहले से ज्यादा हेल्दियर हैं और ज्यादा अच्छे हैं। इसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको इसके 3 फुल ड्रॉपर्स यूज करने होंगे क्लीन स्कैल्प के ऊपर और जो आपका कंसर्न एरिया है उसके ऊपर, फिर उसको मसाज करना है फिंगर टिप्स की मदद से फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। एंड इसे आप दिन और रात दोनों में जो है यूज कर सकते हैं। इट इज ए नॉन ग्रीजी फॉर्मूला, तो आपको अगले दिन शैम्पू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फॉर बेटर रिजल्ट्स यू हैव टू कंसिस्टेंटली यूज इट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। देखिए जो कहानी है अब तक पिलग्रिम की वो मैं बोलूंगा कि हर उस बाकी हेयर ग्रोथ सीरम की तरह ही है जो कि मार्केट में बिक रहा है। इंग्रेडिएंट्स वाइज बात करूं तो बहुत ही सिमिलर से इंग्रेडिएंट्स हैं। रेडेंसिल है, एनागेन है, बाइकैपल है। ये आपको अगर 20 हेयर ग्रोथ सीरम आप देख रहे हैं इंडिया में टॉप, तो 20 के 20 हेयर ग्रोथ सीरम्स में आपको यही सेम इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा। कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में रेडेंसिल 4% होगा, किसी में एनागेन 3% होगा, किसी में बाइकैपल 5% होगा, किसी में रेडेंसिल वापस से 5% होगा। तो वो कंसंट्रेशन के ऊपर ब्रांड्स खेलते रहते हैं। जो मेन चीज है वो है फॉर्मूला, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो सेम ही है लेकिन किस तरह का एक्टिव कंसंट्रेटेड फॉर्मूला है इसके ऊपर आप जज करते हैं प्रोडक्ट को। बिकॉज सेम फॉर्मूला आपको विश केयर में भी देखने को मिलता है, सेम आपको बी बॉडी वाइज में देखने को मिलता है, सेम आपको बेयर एनाटॉमी में देखने को मिलता है, लेकिन हर हेयर ग्रोथ सीरम के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम नहीं है। मैंने इस चैनल पर काफी हेयर सीरम्स को आपस में रिव्यू भी किया है, कंपेयर भी किया है और लास्ट जो कंपैरिजन मैंने किया था वो विश केयर वर्सेस बेयर एनाटॉमी किया था, जिसमें इंग्रेडिएंट वाइज दोनों सेम है, लेकिन बेयर एनाटॉमी
के कंपैरिजन में विश केयर के जो रिजल्ट्स थे वो काफी ज्यादा एविडेंट थे, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग थे। तो मैंने उसमें विश केयर को एक सीधा डायरेक्ट विनर बताया था उस पूरी हेयर ग्रोथ सीरम की कैटेगरी में। उसके बाद हमने बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम का रिव्यू किया जो कि मुझे खास पसंद नहीं आया। पिलग्रिम का ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है दोस्तों, ये नहीं है कि ये बेकार है या इसमें कोई कमी है, इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट स्टिल मैं इसे अभी भी विश केयर के नीचे ही मानूंगा। बिकॉज विश केयर में आपको राइस वाटर देखने को मिलता है, विश केयर में आपको 2 से 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्रूवन है। जैसे कोरियन ब्लैक राइस है, इसका अभी तक कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है जो कि विश केयर में भी मिसिंग है, वो है सॉ पाल्मेटो। सॉ पाल्मेटो क्या होता है? इट इज अ नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर। जब आपका हेयर फॉल जो जेनेटिक होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर कंसर्न होता है वो डीएसटी का ही होता है कि डीएसटी लेवल्स बढ़ रहे हैं आपकी बॉडी में, और उसका असर आपके स्कैल्प पे भी देखने को मिलता है। डीएसटी के बढ़ने से होता यह है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो श्रिंक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं अपने बॉडी में वो आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता। एंड इसी वजह से होता यह है कि आपके बाल टूटना झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर डीएसटी ब्लॉकर है सॉ पाल्मेटो। ये करता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको बंद नहीं होने देता, जिससे कि जो पूरा न्यूट्रिशन है, जो पूरा ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से पहुंच पाता है एंड हेयर ग्रोथ आप देख पाते हैं। तो इसे मैं सेकंड नंबर पे रख रहा हूं। मेरे टॉप 3 हेयर ग्रोथ सीरम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला विश केयर है, सेकंड नंबर पे पिलग्रिम का ये हेयर ग्रोथ सीरम है, तीसरे नंबर पे बेयर एनाटॉमी का हेयर ग्रोथ सीरम है। अब ये हो सकता है कि जो तीनों सीरम्स हैं ये 3 अलग अलग कैटेगरी वाले बंदों को ज्यादा सूट करें। विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम उस कैटेगरी के व्यक्ति को ज्यादा सूट करता है जिसके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है या उसके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा लाइक लंबे नहीं है, बिकॉज विश केयर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा खर्च होती है। तो अगर ज्यादा लंबे बाल हैं तो आई वुड सजेस्ट बेयर एनाटॉमी के साथ में जाएं। लेकिन बेयर एनाटॉमी की जो रिजल्ट्स है उससे मैं खास सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, एविडेंट है। क्योंकि जैसे विश केयर आप यूज करते हैं तो 15-20 दिन में आपको लगता है कि हाँ कुछ फर्क आ रहा है बालों में, सेम इसके साथ भी कि 20-25 दिन आप यूज करते हैं तो लगता है कि हाँ भाई फर्क आ रहा है बालों में। लेकिन कहानी खराब होती है जब आप उसे बंद कर देते हो यूज करना। ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि जब आप इसे विड्रॉ करते हैं 3 महीना 4 महीना बाद तो आपको लगता है मेरा हेयर फॉल वापस से लौट करके आ गया है। विश केयर के साथ में मैंने ये चीज नहीं फेस करी, ना ही मैंने इसके साथ में ये चीज फेस करी है। बेयर एनाटॉमी के साथ थोड़ा बहुत 19-20 मैंने देखा है, लेकिन इतना ज्यादा खास मैं बोलूंगा कि इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है जितने की मिनॉक्सिडिल के होते हैं। मिनॉक्सिडिल में तो क्या होता है कि आपने यूज किया 1 महीना 1 साल लगाया, सपोज काफी अच्छा हेयर ग्रोथ हो गया, बंद कर दिया तो 2-3 महीने में वापस आपका जो रिजल्ट था वो 50% जा चुका होगा। ठीक है, इतना ज्यादा बेकार है वो चीज। तो उसके साथ में प्रॉब्लम ये कि वंस यू स्टार्टेड यू कांट विड्रॉ इट, तो आपको पूरी लाइफ ही फिर उसे यूज करना रहता है। हाँ, हो सकता है आप 1 सप्ताह का गैप दे दो, 10 दिन का गैप दे दो, लेकिन यू कांट स्टॉप इट, वो आपको उसे यूज ही करना होगा। इन हेयर ग्रोथ सीरम्स के साथ में ये चीज नहीं है। अगर आप यूज करके स्टॉप भी कर दोगे तो ये आपके बाल झड़ेंगे नहीं इसके बाद में। तो ये कुछ एडवांटेज हैं हेयर ग्रोथ सीरम्स के। हेयर ग्रोथ सीरम्स के साथ में आपको अच्छी डाइट लेनी होती है, आपको अच्छा वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी अपने स्कैल्प तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जिनके अंदर बहुत ज्यादा जंक फूड हो या आपके डीएसटी को ज्यादा इंक्रीज करें, और हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी होती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि क्रिएटिन वगैरह है, इनसे दूर रहें, बिकॉज जब आपका डीएसटी बढ़ा हुआ होता है तो क्रिएटिन जैसे सप्लीमेंट्स आपके हेयर फॉल को और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इनसे बचना चाहिए। सो ओवरऑल जो पिलग्रिम का ये हेयर ग्रोथ सीरम है, इट इज अ गुड प्रोडक्ट बट नॉट द बेस्ट वन इन द मार्केट राइट नाउ, बट यू कैन यूज इट। एंड जो 28 डेज वाली जो ग्रोथ की कहानी है वो थोड़ा सा आई विल नॉट बाय दैट, बट फिर भी इट वर्क्स। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि भैया अगले दिन शैम्पू करना होता है नहीं करना होता। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि डेली लगाना होता है नहीं लगाना होता। तो भैया जितने भी हेयर ग्रोथ सीरम्स हैं डेली लगाने होते हैं, अगले दिन शैम्पू करना जरूरी नहीं है। पानी से भी धोगे तो ये वॉश ऑफ हो जाते हैं। इसके साथ में तुम ऑयलिंग भी कर सकते हो। अगर तुमको ऑयलिंग करनी है तो 2 घंटा बाद में आप ऑयल कर सकते हो सीरम को लगाने के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक मैंने आपके काफी सारे जो सवाल है उनके जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे शुभ रहे। जय श्री राम।